हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल राहुल एग्जाम रेस पे। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप लोग के लिए टॉप 30 क्वेश्चंस लेके आ रखा हूँ जो कि जीके और जीएस से रिलेटेड हैं। तो आप इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा और साथ ही इन क्वेश्चनों को अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लें ताकि एग्जाम के टाइम में रिवीजन करने में बिल्कुल प्रॉब्लम ना हो। अगर आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, राहुल एग्जाम रेस के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लें जहाँ से आप लोग इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें, बगल में दिख रहे बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियो के अपडेट आप लोगों को टाइम पर मिल सके। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर, देखते हैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है। तो क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से इंदिरा गांधी को भारत रत्न सम्मान से कब सम्मानित किया गया था? व्हेन अमंग द फॉलोइंग वॉज इंदिरा गांधी ऑनर्ड विद द भारत रत्न अवार्ड? तो कब सम्मानित किया गया था भारत रत्न सम्मान से? तो राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर सी 1971 में। ठीक है, 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान को सम्मानित किया गया था भारत रत्न सम्मान से, और 1966 में प्रथम मरणोपरांत लाल बहादुर शास्त्री जी को क्या मिला था? भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था। तीनों याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 है हमारा, निम्नलिखित में से काकरिया या काकड़िया झील कहाँ पर स्थित है? वेयर अमंग द फॉलोइंग इज द काकड़िया लेक लोकेटेड? तो कहाँ पर स्थित है काकड़िया झील? तो ये स्थित है अहमदाबाद, यानी कि गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला है, निम्न में से विश्व वानिकी दिवस वन दिवस कब मनाया जाता है? वैन अमंग द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे? फॉरेस्ट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 21 मार्च। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम। क्वेश्चन 4 है, निम्नलिखित में से भारत आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट US प्रेसिडेंट टू विजिट इंडिया? तो कौन थे भारत आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी आइजन हावर। ठीक है, क्वेश्चन है 5 हमारा, लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? हु वॉज द फर्स्ट वुमेन जनरल सेक्रेटरी ऑफ लोकसभा? तो बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी स्नेहलता श्रीवास्तव। ठीक है, 15वीं लोकसभा कौन है? मीरा कुमार थी, और 70वीं वर्तमान में कौन है? ओम बिरला। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये भी। प्रश्न हमारा अगला, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी निम्न में से कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ इंडिया? तो कौन सी सबसे लंबी सहायक नदी है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यमुना नदी। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है, 2525 किलोमीटर की क्या है? लेंथ है। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? गोदावरी नदी है, और ब्रह्मपुत्र नदी है, यानी कि जल प्रवाह की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी और चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। तो ये भी पॉइंट्स याद रखिएगा। प्रश्न हमारा अगला, विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? तो बताइए किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। चलिए प्रश्न हमारा अगला, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी? तो कौन थे? राइट आंसर क्या है आप लोग का? ऑप्शन नंबर ए DV कैलाश। ठीक है, और एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से, भारतीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? 1924 में हुई थी, और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? JJ टाटा थे। तो ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर अगला, निम्नलिखित में से रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो बताइए, DRDO। ठीक है, वैन वॉज द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्टेबलाइज्ड? तो कब इसका गठन हुआ था? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1958 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में स्थित है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 10, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च स्टेबलाइज्ड? तो कब इसकी स्थापना हुई थी? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 19 दिसंबर 1945 को हुई थी। ठीक है, कहाँ पर? मुंबई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतरिक्ष में उठने वाले तूफानों की पूर्व जानकारी, यहाँ पूर्ण नहीं होगा, पूर्व होगा, यानी कि तूफान उड़ने से पूर्व। अंतरिक्ष में उठने वाले तूफानों की पूर्व जानकारी उपलब्ध कराना किस उपकरण का कार्य है? तो बताइए, दिए गए ऑप्शन से राइट आंसर कहने वाला है, कौन सा उपकरण अंतरिक्ष में उठने वाले तूफानों की पूर्व जानकारी उपलब्ध कराता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी कॉर्नोग्राफी। ठीक है, पॉलीग्राफ क्या है? झूठ पकड़ने की मशीन है, तो ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन अगर आप लोगों को ज़रा से पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो क्वेश्चन 12 है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? बताइए,
अंडर विच एक्ट वॉज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टेबलाइज्ड? तो ऑप्शन नंबर बी अगर सोच रहे हैं बिल्कुल सही है। 1935 भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। स्थापना के समय इसका मुख्यालय कहाँ था? कोलकाता में। तो सारे पॉइंट याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13 हमारा, निम्नलिखित में से संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली? तो कौन थे? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जब यहाँ पर संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी तो उसमें सत्येंद्र सिन्हा जी को क्या बनाया गया था? प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है। संविधान सभा की द्वितीय बैठक में किनको बनाया गया था? स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए प्रश्न नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 14। पौंडीचेरी को फ्रांसीसियों से कब आज़ाद कराया गया था? व्हेन वॉज द पौंडीचेरी लिबरेटेड फ्रॉम द फ्रेंच? कब पौंडीचेरी को फ्रांसीसी आज़ादी मिली थी? तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1954 में। ठीक है। पौंडीचेरी हो गया, येनाम हो गया, केरिकल हो गया, चंद्रनगर हो गया, इन सबको क्या है? फ्रांसीसी से कब आज़ादी मिली थी? 1954 मिली थी। और गोवा और दादरा नगर हवेली को, गोवा और दमन द्वीप को कब आज़ादी मिली थी? पुर्तगालियों से। तो 1961 में मिली थी। ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, पुर्तगालियों से। चलिए प्रश्न हमारा अगला, क्वेश्चन 15 हमारा, मद्रास से अलग करके आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? व्हेन वॉज द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश फॉर्म्ड बाय सेपरेटिंग इट फ्रॉम मद्रास? तो बताइए आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 अक्टूबर 1953 में। ठीक है फ्रेंड्स। भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है। ठीक है। और जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1953 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते अगले हमारे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसके अंतर्गत आते हैं? बताइए। व्हाट आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि DPSP जो है कौन से भाग में आता है? तो इम्पॉर्टेंट है फॉर एग्ज़ाम, ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो कौन से भाग में आता है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSP आते हैं। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं। और भाग 4 क में क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि मौलिक कर्तव्य है। भाग 5 में क्या है? संघ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। 17 हमारा, भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? तो बताइए। तो इसका राइट आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर ए, KM सीतलवाड़ कहते हैं भारत के प्रथम महान्यायवादी यानी कि फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। वर्तमान में कौन है? R वेंकटरमण, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर अगला, आंध्र प्रदेश में अमरावती हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? व्हेन वॉज द अमरावती हाई कोर्ट स्टेब्लिश्ड इन आंध्र प्रदेश? सो फ्रेंड्स क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है। और इनके जवाब अच्छे से दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आप लोग को? ऑप्शन नंबर सी, 1 जनवरी 2019 को। ठीक है। आंध्र प्रदेश में अमरावती हाई कोर्ट की स्थापना 1 जनवरी 2019 को हुई थी। चलिए प्रश्न हमारा अगला, अंडमान निकोबार का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? वेयर इज़ द हाई कोर्ट ऑफ अंडमान निकोबार लोकेटेड? तो कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता में। चलिए प्रश्न नंबर अगला, निम्नलिखित में से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? बताइए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? व्हेन वॉज द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पास्ड? तो कब हुआ था? ये 1986 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड जिसको कहते हैं हम, उसकी घोषणा की गई थी। तो कब की गई थी हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या है आप लोग को? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। 16 अगस्त 1932 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा, ठीक है, रैमजे मैकडोनाल्ड, इनके द्वारा कम्युनल अवार्ड यानी कि सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, कि में से इंडिपेंडेंस पत्रिका किसकी है? हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ इंडिपेंडेंस मैगजीन? तो बताइए इंडिपेंडेंस पत्रिका किसकी है दिए गए ऑप्शन में से? राइट आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर ए, मोतीलाल नेहरू जी की पत्रिका है। ठीक है, इंडिपेंडेंस पत्रिका। चलिए ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर अगला, निम्नलिखित में से किस शासक ने यमुना नदी के किनारे न्याय की जंजीर लगवाई थी? विच आर द फॉलोइंग रूलर इंस्टॉल्ड चेन ऑफ जस्टिस ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना?
तो कौन था वो महान शासक जिसने न्याय के लिए यमुना नदी किनारे न्याय की जंजीर लगवाई थी? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जहांगीर ने। चलिए प्रश्न है अगला, निम्नलिखित में से इलाहाबाद का किला किसने बनवाया था? तो बताइए इलाहाबाद का किला किसने बनवाया? हु अमॉन्ग द फॉलोइंग बिल्ड द इलाहाबाद फोर्ट? तो 24 का राइट आंसर क्या है आप लोग का? ऑप्शन नंबर बी, अकबर के द्वारा। क्लियर है। क्वेश्चन 25 है, फ्रांसीसियों की पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पर खोली गई थी? वेयर वॉज द फर्स्ट ट्रेडिंग हाउस ऑफ द फ्रेंच ओपन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सूरत में। ठीक है, सूरत में 1668 में यानी कि 1668 में फ्रैंक कैरो के द्वारा सूरत में पहली व्यापारी कोठी खोली गई थी। और फ्रांसीसी की दूसरी व्यापारी कोठी कहाँ खोली गई थी? तो मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में खोली गई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन 26 हमारा, निम्नलिखित में से गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? व्हेन अमॉन्ग द फॉलोइंग डिड द गांधी इरविन पैक्ट टेक प्लेस? तो बताइए गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था आप लोग का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को क्या हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, और 3 फरवरी 1928 को क्या हुआ था? तो साइमन कमीशन भारत आया था। और 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ था? गोरखपुर के चौरी में क्या हुआ था? एक दर्दनाक घटना हुई थी। तो ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 27, बंगाल विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल? तो बताइए कौन थे? तो करेक्ट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले। बंगाल विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। और वायसराय कौन था उसमें? लॉर्ड कर्जन था। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। चलिए प्रश्न हमारा अगला, निम्नलिखित में से किस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन का नाम दिया गया? विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स वॉज नेम्ड एज दिल्ली चलो मूवमेंट्स? तो वो कौन सा आंदोलन है? करेक्ट आंसर इसका आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। ठीक है, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? गांधी जी के द्वारा 17 अक्टूबर 1940 को पावनार से। ठीक है, पावनार से सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। और दूसरे सत्याग्रही कौन थे व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के? ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पीटी नेहरू। ठीक है, दूसरे सत्याग्रही थे ये। चलिए प्रश्न हमारा अगला क्वेश्चन 29, भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट्स? तो कौन थे? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ब्रिस्टल चर्चिल। ठीक है, और वायसराय कौन था? लिनलिथ गो। चलिए प्रश्न हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 30, नरेंद्र नाथ दत्त को स्वामी विवेकानंद की उपाधि किसने दी थी? हु गेव द टाइटल ऑफ स्वामी विवेकानंद टू नरेंद्र नाथ दत्त? तो बताइए नरेंद्र नाथ दत्त को स्वामी विवेकानंद की उपाधि किसने दी थी? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, महाराजा खेतड़ी के द्वारा नरेंद्र नाथ दत्त को स्वामी विवेकानंद की उपाधि दी गई थी। क्वेश्चन है आप लोग का सरप्राइज वाला, निम्नलिखित में से भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द भूदान मूवमेंट्स? ठीक है, ये आप लोगों को सरप्राइज क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स ये थे आप लोग के टॉप 30 क्वेश्चन जो कि आप लोग के जीके जीएस से रिलेटेड थे। सो आई होप फ्रेंड्स आप लोग को आज के क्वेश्चन पसंद आए होंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम, जय हिंद।